अगर आप भी ब्रह्मांड, प्रलय और सनातन रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हिंदू कॉस्मोलॉजी के कौन से रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाते हैं। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी पर पहले भी कई बार प्रलय आ चुका है? अपने विचार जरूर साझा करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार प्रलय का क्या रहस्य है और क्या सच में हमारी पृथ्वी कई बार तबाह हो चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह हमेशा से ऐसी ही थी, या फिर क्या यह संभव है कि इस धरती पर पहले भी कई बार जीवन का अंत हो चुका है और फिर से सब कुछ शुरू हुआ है? हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, उसकी कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान में प्रलय का जिक्र बहुत विस्तार से मिलता है। प्रलय यानी विनाश, सब कुछ खत्म हो जाना और फिर से सृष्टि का आरंभ होना। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक रहस्य छुपा है? हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की रचना, स्थिति और प्रलय एक चक्र की तरह चलता रहता है। इसे सृष्टि स्थिति प्रलय का चक्र कहा जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी उसकी रक्षा करते हैं और शिव जी प्रलय यानी संहार करते हैं। लेकिन यह प्रलय भी कई प्रकार के होते हैं। पुराणों में 4 तरह के प्रलय बताए गए हैं: नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्म प्रलय। हर प्रलय का अपना अलग अर्थ और महत्व है। नित्य प्रलय का मतलब है रोज का विनाश। जैसे हर दिन रात होती है, हर जीवन में मृत्यु आती है, हर सांस के साथ कुछ खत्म होता है और कुछ नया शुरू होता है। यह प्रलय हर पल, हर क्षण घटता रहता है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। नैमित्तिक प्रलय वह है जो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में आता है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, यानी सब कुछ पानी में डूब जाता है। इसे महाप्रलय भी कहा जाता है। इसके बाद फिर से सृष्टि का आरंभ होता है। प्राकृत प्रलय वह है जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, यानी जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। उस समय पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड, देवता, असुर, मनुष्य, सब कुछ नष्ट हो जाता है और सिर्फ परमात्मा ही शेष रहते हैं। इसके बाद फिर से ब्रह्मांड की रचना होती है। आत्म प्रलय का अर्थ है आत्मा का अपने मूल स्वरूप में लौट जाना, यानी मोक्ष प्राप्त करना। जब आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है तो वह भी एक तरह का प्रलय है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब सिर्फ धार्मिक कल्पना है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पृथ्वी पर कई बार जीवन का अंत हो चुका है। डायनासोर का युग, हिमयुग, उल्का पिंडों का गिरना, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्रों का सूखना या फैलना, ये सब घटनाएं पृथ्वी पर जीवन के विनाश और पुनः आरंभ के प्रमाण हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर कम से कम 5 बार मास एक्सटिंक्शन यानी महाविनाश हो चुका है, जिसमें लगभग 90% जीव जंतु खत्म हो गए थे। उसके बाद फिर से जीवन की शुरुआत हुई। अब सोचिए, जब हजारों साल पहले लिखे गए वेद, पुराण और उपनिषदों में प्रलय का जिक्र मिलता है, तो क्या यह सिर्फ कल्पना हो सकती है या फिर हमारे आर्षि मुनि ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानते थे जिन्हें आज का विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है? हिंदू धर्म में समय को चक्र यानी साइकिल की तरह देखा जाता है। यहां समय रेखीय नहीं बल्कि गोल है। हर युग के बाद प्रलय और हर प्रलय के बाद नया युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर प्रलय। यह चक्र अनंत है। पुराणों के अनुसार जब प्रलय आता है तो सबसे पहले पृथ्वी पर भयंकर आपदाएं आती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, महामारी और फिर सब कुछ जलमग्न हो जाता है। कहा जाता है कि प्रलय के समय भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेते हैं और एक नाव में सप्तर्षियों, वेदों और जीवों के बीज को सुरक्षित रखते हैं ताकि प्रलय के बाद फिर से सृष्टि की शुरुआत हो सके। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि यह बताती है कि जीवन कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ रूप बदलता है। अब बात करते हैं कि क्या प्रलय का कोई वैज्ञानिक आधार भी है। अगर हम भूगर्भ शास्त्र, जीवाश्म विज्ञान और खगोल शास्त्र की बात करें तो हमें कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं
जो बताते हैं कि पृथ्वी पर कई बार जीवन का अंत हो चुका है। डायनासोर का युग अचानक खत्म हो गया। हिमयुग में लाखों जीव जंतु खत्म हो गए। समुद्रों का स्तर कई बार बढ़ा और घटा। महाद्वीपों की स्थिति बदल गई। ये सब घटनाएं प्रलय के ही रूप हैं। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर कभी भी कोई बड़ी आपदा आ सकती है जिससे जीवन का अंत हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या हिंदू धर्म में बताए गए प्रलय और विज्ञान में बताए गए महाविनाश एक ही बात है? क्या हमारे आर्षि मुनि ने हजारों साल पहले ही यह जान लिया था कि पृथ्वी पर जीवन चक्र के रूप में चलता है और हर कुछ करोड़ साल में सब कुछ बदल जाता है? क्या मनवंतर और कल्प जैसे शब्द सिर्फ धार्मिक शब्द हैं या उनके पीछे कोई वैज्ञानिक गणना छुपी है? पुराणों के अनुसार एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब वर्ष का होता है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पृथ्वी की उम्र लगभग 4-5 अरब वर्ष है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों की गणना सच में इतनी सटीक थी? अब बात करते हैं कि प्रलय का संदेश क्या है। क्या यह सिर्फ डराने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक अर्थ है? हिंदू धर्म में प्रलय को सिर्फ विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण और शुद्धि का प्रतीक माना गया है। जब भी प्रलय आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद नया जीवन, नई सृष्टि, नई शुरुआत होती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी अंत स्थायी नहीं है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह संदेश सिर्फ ब्रह्मांड के लिए नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है। जब भी हमारे जीवन में कोई संकट, दुख या विनाश आता है तो उसके बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या पृथ्वी पर पहले भी कई बार प्रलय आ चुका है? क्या हिंदू धर्म की कॉस्मोलॉजी और आधुनिक विज्ञान में कोई समानता है? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब बात करते हैं कि प्रलय का डर क्यों दिखाया जाता है। क्या यह सिर्फ लोगों को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए है या इसके पीछे कोई और कारण है? कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रलय का डर दिखाकर लोगों को यह सिखाया जाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती है, हर चीज खत्म होती है और फिर से शुरू होती है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार, लालच, क्रोध, द्वेष ये सब नश्वर हैं। अगर हम इनसे ऊपर उठ जाएं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। प्रलय का संदेश है, मृत्यु के बाद भी जीवन है, विनाश के बाद भी सृजन है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रलय की कथाएं सिर्फ प्रतीकात्मक हैं। वे बताते हैं कि जब समाज में अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार और पाप बढ़ जाता है तो प्रकृति खुद ही संतुलन बनाने के लिए विनाश करती है। यह विनाश कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी महामारी, कभी युद्ध के रूप में आता है। लेकिन हर विनाश के बाद समाज में एक नई चेतना, नई ऊर्जा और नया जीवन आता है। यही है प्रलय का असली अर्थ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या पृथ्वी पर पहले भी कई बार प्रलय आ चुका है? क्या हिंदू धर्म की कॉस्मोलॉजी और आधुनिक विज्ञान में कोई समानता है? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।